है, हम कहाँ जाएं? परीक्षित बोले नहीं नहीं भाग जाओ यहाँ से। कलयुग बोला गुरु जी कहाँ जाएं? सूर्य निकलता है अस्त होता है, इतनी दूर तक आपका राज्य है, कहाँ जाएं? देखो भगवान, भले ही हम में लाख अवगुण हो, कलयुग कह रहा है, हम भले ही पापाचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी क्यों न हो, लेकिन कोई कितना भी दुर्गुणी व्यक्ति क्यों न हो, लेकिन कोई ना कोई उसमें गुण जरूर होता है। याद रखो, समाज में हर व्यक्ति के अंदर भगवान कोई ना कोई एक स्पेशल गुण देता है। देखना, कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे दोनों आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन कोई कला उन्हें आती है जिसके द्वारा उनका जीवन चल रहा है। कई बार हाथ से विकलांग हैं, लेकिन काम दोनों हाथ से ज्यादा वालों से वो कर रहे हैं। भले ही कितने दुर्गुण क्यों ना हो, लेकिन गुण कोई ना कोई व्याप्त होता है। तो कलयुग ने कहा हम में लाख अवगुण हैं, लेकिन एक दो गुण बहुत बढ़िया है। कौन कौन? तो बोले पहला गुण ये बढ़िया है, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लंबते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल व्यक्ति को सतयुग में समाधि लगाने से मिलता था, त्रेता में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर में भगवान की पूजा करने से मिलता था, वो फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिलने लगा है। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरई भव प्राणी। त्रेता 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 विविध यज्ञ नर करहि प्रभु समर्प कर्म भव तरहि। द्वापर कर रघुपति पद पूजा नर भव तरई उपाय न दूजा। और कलयुग में कलयुग 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 केवल हरि गुण गाहा। देखो रामायण की अर्धाली ये है, और हम लोग वो जो चौपाई जो अर्धाली गाते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। ये जो अर्धाली है ये रामायण में नहीं है, ये तो संतों के द्वारा लिखी गई है। और रामायण की जो अर्धाली है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भवथाह। गावै नर पावई भवथाह। गावै नर पावई भवथाह। गावै नर पावई भवथाह। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर करी विश्वास। गाय राम गुण गण विमल अवतरी भी नहीं प्रयास। कलयुग में अब देखो, सतयुग में व्यक्ति को समाधि लगाने से फल मिलता था, वही कलयुग में नाम लेने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा। अच्छा ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि भगवान भी जान रहे कि कलयुग में तीन चीजों का अभाव रहेगा। सतयुग में समाधि के लिए चाहिए टाइम। समाधि माने महाराज जी भाई ध्यान लगाओ तो घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे। और सतयुग का अगर हम लोग इतिहास उठाएंगे तो वहां पर हजारों वर्ष लोग समाधि लगाते थे। क्यों? क्योंकि सतयुग में व्यक्ति की उम्र रहती थी 1 लाख वर्ष। ध्यान देना आप लोग, सतयुग में व्यक्ति जीवित रहता था 1 लाख वर्ष, तो हजारों वर्ष तपस्या करता था। त्रेता आया तो 1 जीरो कम हो गया, उम्र बची 10,000 वर्ष। द्वापर आया तो 1 जीरो और कम हो गया, उम्र बची 1000 वर्ष। और कलयुग आया तो 1 जीरो और कम हो गया, उम्र बची 100 वर्ष। और वर्तमान में जो 21वीं सदी चल रही, 22वीं सदी, इसमें जो लोग पैदा हो रहे हैं, ये अब 100 वाले भी नहीं पहुंचेंगे। 1 जीरो कम है मानो, अब 100 कोई पहुंच पा रहा है? या अब जो पैदा हुए हम लोग क्या पहुंचेंगे? 70, 80, 90, नहीं तो 99 पर मामला आउट हो जाता है। निकलना पड़ेगा। तो सतयुग में समाधि लगाते थे, समय का चयन करते थे लोग।
त्रेता आया तो समाधि बंद हो गई, स्वाहा स्वाहा यज्ञ होने लगे। यज्ञ में दोनों चीजें चाहिए, समय भी चाहिए और धन भी चाहिए, है ना। और फिर द्वापर आया तो द्वापर कर रघुपति पद पूजा, द्वापर में पूजा कर लो तो पूजा में तो और समस्या, पूजा में धूप बत्ती खरीदो तो भी 10 रुपए की मिलती, तो समय और धन और सब खर्चा होता था, तब पूजा होती थी। और कलयुग में लोग कहेंगे इतनी महंगाई है, कौन धूप, और नहीं तो ये बताओ ये मंदिर बना है हनुमान जी का, कितने भक्त सुबह से शाम तक आते, ईमानदारी से बताना। घर से लोग निकलते नहीं। आप लोग हो ऐसे जो परमानेंट आते हो, बहुत 2-4 लोग होंगे इतने में जो रोज आते होंगे। लोग घर ही से जय हो हनुमान जी, जाओ खाम 20 रुपए लड्डू चढ़ाओ, जाके 5 रुपए धूप बत्ती, देख रहे हो इतनी महंगाई है, 25 रुपए बचेंगे तो कम से कम, नहीं है तो हल्दी आ जाएगी, 25 की गृहस्थी बनेगी। तो एक तो समय भी नहीं और धन भी नहीं, तो कलयुग में ये व्यवस्था चल नहीं सकती थी, तो कलयुग में बिल्कुल सरल कर दिया। जो करते रहोगे कलयुग में